इस बारे में दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरह निसा का बकिया हिस्सा और दूसरे हिस्से में सूरह मायदा का इब्तिदाई हिस्सा बयान हुआ है। पहले हिस्से में 3 बातें बयान हुई हैं। यहूद की मजम्मत, नसारा यानी ईसाइयों की मजम्मत, अहकामे मीरास। पहली बात, यहूद की मजम्मत। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की, मगर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और जिंदा आसमान पर उठा लिया। और यहूद अपनी बदआमालियों, अहद शिकनी, आयात इलाही का इनकार और अंबिया की मुखालिफत पर मजम्मत के मुस्तहिक ठहरे। दूसरी बात, नसारा की मजम्मत। नसारा यानी ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हद से बढ़ गए और उन्हें अल्लाह का बेटा करार देकर बाप, बेटा और रूहुल कुदस पर मुश्तमिल अकीदा तस्लीस इख्तियार कर लिया। तीसरी बात, अहकामे मीरास। बहनों के हिस्से बयान किए गए। अगर एक बहन हो तो उसको आधा मिलेगा और एक से ज्यादा को 2/3, और अगर भाई भी हो तो लड़के को लड़की से दुगना मिलेगा। इसके बाद छठे पारे के दूसरे हिस्से में सूरह मायदा का इब्तिदाई हिस्सा बयान हुआ है। इसमें 5 बातें हैं। पहली बात, मुआहिदों और वादों की पाबंदी। यहाँ ये हिदायत दी गई है कि चाहे वादा अल्लाह के साथ हो या लोगों के साथ, हर जायज अहद और मुआहिदे को पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ। दूसरी बात, हराम चीजों को बयान किया गया है, मसलन बहने वाला खून, खंजीर का गोश्त और गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया जानवर। तीसरी बात, तहारत का बयान हुआ, वुजू, तयम्मुम और गुस्ल के मसाइल। चौथी बात, हाबील और काबील का किस्सा। काबील ने हसद में आकर अपने भाई हाबील को कत्ल किया, जो तारीख इंसानी का पहला कत्ल था। इस वाक़े को बयान करने के बाद कत्ल और चोरी जैसे जराइम की सख्त मुमानियत और सजाओं पर हुक्म दिया गया। पांचवी बात, यहूदो नसारा की मजम्मत। यहूदो नसारा खुद को अल्लाह ताला का बेटा कहलाते थे, हालांकि उन पर अल्लाह का अजाब भी आता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सरकशियों पर तसल्ली दी गई। मुसलमानों को उनसे दोस्ती से रोका गया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से उन पर लानत फरमाई गई और आखिर में वाज़ेह किया गया कि ये तुम्हारे खतरनाक दुश्मन है। यूं गुजारें इस बरस रमजान को, अब समझ के पढ़ना है कुरान को। इस पारे में 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरह मायदा का बकिया हिस्सा और दूसरे हिस्से में सूरह इनाम का इब्तिदाई हिस्सा बयान हुआ है। सूरह मायदा के बकिया हिस्से में 3 बातें हैं। हबशा के नसारा की तारीफ, हलाल व हराम के चंद मसाइल, क़यामत और तज़किरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। पहली बात, हबशा के नसारा की तारीफ। सूरह मायदा में बयान हुआ है कि हबशा के नसारा और उनके बादशाह नज्जाशी ईमान वालों के साथ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान उलमा और राहिब मौजूद हैं। वो तकब्बुर नहीं करते और कुरान की तिलावत सुनकर उनके दिल नर्म और आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। दूसरी बात, हलाल और हराम के चंद अहम मसाइल। यहाँ अल्लाह ताला ने हलाल और हराम के बारे में 6 अहम हिदायत दी हैं। नंबर 1, किसी चीज को खुद से हलाल या हराम करार न दो। नंबर 2, लग़व यानी बेकार कसम पर कोई पकड़ नहीं है, मगर कसम, यमीन और गमूस पर कुफ्फारा लाजिम है, यानी 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना देना या कपड़े देना या एक गुलाम आजाद करना। अगर ये मुमकिन ना हो तो 3 दिन रोजे रखें। नंबर 3, शराब, जुआ, बुत परस्ती और पांसा कतई तौर पर हराम है। नंबर 4, एहराम की हालत में समंदर और दरिया का शिकार करना जायज है, लेकिन खुश्की का शिकार जायज नहीं। नंबर 5, हरम में दाखिल होने वाले के लिए अमन बरकरार है। नंबर 6, मुशरिकीन ने 4 किस्म के जानवर हराम कर रखे थे, बुहैरा, साइबा, वसीला और हाम। तीसरी बात, क़यामत और तज़किरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि जब तुमने मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाया तो तुम्हें क्या जवाब दिया गया। अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर किए गए एहसानात गिनवाएंगे। उन एहसानात में मायदा वाला किस्सा भी शामिल है कि जब उनके हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम पर ऐसा दस्तरख्वान उतारे जिसमें खाने पीने की आसमानी नेमतें हों। चुनांचे
दस्तरख्वान उतारा गया। उन एहसानात को गिनवा कर अल्लाह ताला पूछेंगे कि ऐ ईसा, क्या तुमने इनसे कहा था कि तुझे और तेरी माँ को माबूद माने? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, तू पाक है, मैंने तो इन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया था। सूरह इनाम का जो इब्तदाई हिस्सा इस पारे में है, उसमें 3 बातें हैं: तौहीद, रिसालत, क़यामत। पहली बात तौहीद। सूरह इनाम के इब्तदाई हिस्से में अल्लाह ताला की अजमत, किब्रियाई और हम्द व सना बयान हुई है और ये वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह ही वाहिद माबूद है। दूसरी बात रिसालत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने 18 अंबियाए कराम का तज़किरा फरमाया है। तीसरी बात क़यामत, कि उस दिन सब इंसान जमा होंगे और अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक अजाब या रहमत मिलेगी। ये पारा हमें ईमान, तौहीद और अल्लाह की इबादत पर अमल करने, हलाल व हराम की सही पहचान करने और क़यामत को याद रखने की हिदायत देता है। अल्लाह ताला हमें कुरान की हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। न सिर्फ करना तिलावत रोज़ो शब, तर्जुमा तफसीर भी पढ़ना है अब।